हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। क्या मेरी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है? मेरी आवाज़ भी बिल्कुल सही आ रही होगी, वीडियो और ऑडियो एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से चैनल यशस्वी क्लासेस में, जहाँ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 अभी हमने डिस्कस कर चुका था। इसके पहले हमने जब लेक्चर नंबर 1 में जो डिस्कस किया था उसके बारे में हमने जाना था कैसे केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, क्या होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शंस हो रही है। इसके बारे में हमने जाना था, चेंजेस के बारे में जाना था, फिजिकल केमिकल चेंजेस क्या थे, और आगे इसमें हमने जाना था कि केमिकल रिएक्शंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। पहले एक वर्ड्स के रूप में पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई थी, फिर उसको हमने वर्ड्स के रूप में लिखा, फिर उसको हमने सिंबल के रूप में लिखना सिखाया था। आई होप आप वो वीडियो देख चुके होंगे और समझ चुके होंगे कैसे लिखा जाता है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, आप पहली वाली लेक्चर देख लीजिए और फिर देन इस सेकेंड लेक्चर में आए, ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आए। तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना। कोई भी जो केमिकल रिएक्शंस हमारे पास होती हैं उनको कैसे बैलेंस करते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस कैसे हम कैसे बैलेंस करें। तो हमारे जो क्लास 10th लेवल में जो केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने का जो तरीका है, बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हम यहाँ पास हिट एंड ट्रायल मेथड को देखेंगे कि कैसे हिट करें और ट्रायल करें। हिट करके ट्रायल करेंगे कि कैसे हम हिट करने के बाद उसको ट्रायल करते हैं और उसका जो केमिकल रिएक्शन है उसको कैसे हम बैलेंस कर लें, उसको कैसे बैलेंस करें। पहले हिट करेंगे फिर ट्रायल करेंगे, यानी एक बाई एक वैल्यू हम पुट करेंगे बैलेंस करने के लिए, और फिर उसके बाद हम उसको एक इक्वेशन को बैलेंस करके लिख देंगे। ऐसा इस पूरे प्रोसेस में होगा। लेकिन एक मेथड मैं अपने से और बताऊंगा, ठीक है, उसको कह लीजिएगा शॉर्ट ट्रिक कह लीजिएगा, या बेसिकली जल्दी करने के लिए उसको किया जाता है, ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। आप लोगों ने क्लास 10th में मैथमेटिक्स में इक्वेशंस पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी इक्वेशंस पढ़ा होगा। सॉल्व करना, सिंपल सी इक्वेशन को सॉल्व करना होता है मैथमेटिक्स का यूज़ करके, उसका यूज हम यहाँ पास बताएंगे। तो बिना देरी करते हुए हम यहाँ पास पहले डिस्कस करते हैं कि कैसे हम किसी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का मतलब दोनों एकदम बराबर हो। जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस साइड है लेफ्ट हैंड साइड में, उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा राइट हैंड साइड में होना चाहिए। बात समझ में आई हमने क्या कहा? तो कोई रिएक्शंस हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा A + B और हमको प्रोडक्ट दे रहा है P, तो जितने नंबर ऑफ यहाँ पास ये हैं हमारे पास रिएक्टेंट में, उतने प्रोडक्ट होने चाहिए। तो पहले एक बात मैं यहाँ और बता दूं, जो भी केमिकल रिएक्शन में जितने भी पार्टिसिपेट करने वाले हमारे पास सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं। जैसे ए और बी क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस रिएक्शंस में। इस रिएक्शंस में पार्टिसिपेट अगर कर रहे हैं तो इस कारण इन्हें क्या बोल देंगे? रिएक्टेंट्स बोल देंगे। और रिएक्शंस होने के बाद हमारा क्या बना? पी, तो पी को क्या बोल देंगे? प्रोडक्ट बोल देंगे, प्रोडक्ट। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा यहाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट की और बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्शन की और बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये दोनों मिल रहे हैं, तो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? मिल रहे हैं। मिलने के कारण इन्हें क्या बोल देते हैं हम? रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स हैं और इसके बाद जो हमारा क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। जो मिलने के बाद इनको बना वही क्या हो जाएगा? हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। ये प्रोडक्ट। कहने की बात यह है कि जो मिल रहे हैं, मिलने से ना, इन दोनों मिल रहे हैं, रिएक्शंस के पहले मिल रहे हैं, तो रिएक्शंस के पहले जो मिल रहे हैं वो रिएक्टेंट्स हो जाएंगे, रिएक्शंस के बाद जो बन रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट हो जाएंगे। ये बात है, ठीक, इतनी क्लियर हो। अब इसके आगे देखो, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट में होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट कितने कहाँ होने चाहिए? प्रोडक्ट में होने चाहिए। कहने का मतलब जितना इधर होना चाहिए एलिमेंट उतना ही इधर भी होना चाहिए। इधर एक मैग्नीशियम तो एक मैग्नीशियम इधर भी, इधर 2 ऑक्सीजन तो इधर भी 2 होना चाहिए, लेकिन हालांकि यहाँ 2 ऑक्सीजन है नहीं। जितना इधर होना चाहिए उतना ही इधर होना चाहिए। अगर दोनों बराबर होंगे तभी हमारा बैलेंस मोड में होगा। यानी अगर हम देखते होंगे पहले के समय में वेट मशीन जो यूज किया जाता है तो वैसे था, एक तरफ यहाँ पास बाट रखते थे, इधर हल्का रहता था, कुछ हल्का सामान रखते थे। जब तक बराबर कब होता था? जब तक दोनों को बराबर न रख दिया जाए। जितना अमाउंट इसमें रखते थे उतना ही यहाँ पास रहेगा, तभी बराबर होगा दोनों, नहीं तो अदरवाइज वो ऊपर नीचे ऐसे करता रहेगा। तो बैलेंस करने के लिए जितना इधर होना चाहिए उतना ही इधर होना चाहिए, तभी हमारा बैलेंस होगा। तो इसको देखते हैं कैसे हम करेंगे। हमारी जो बुक है, जो भी बुक है एनसीईआरटी या अदरवाइज जो भी एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारी बुक्स होती हैं उसमें सब में हिट एंड ट्रायल मेथड ही दिया है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड यानी इसको हिट करके हम अनुमान इसमें लगाएंगे कि क्या पुट कर दें हम यहाँ पास कि
बैलेंस हो जाए। कौन सा नंबर किसी एलिमेंट के आगे लिखते हैं, किसी कंपाउंड के आगे लिख दें कि वो बैलेंस हो जाए, तो उसको करने के लिए हम यहाँ पास देखेंगे क्या कैसे करें। ठीक, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन से यहाँ पास हम देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस यानी केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हुए यहाँ पर देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करें हम। ठीक, तो हमारे पास जैसे कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक एग्जांपल है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पास Mg प्लस O2 और यहाँ पास क्या है MgO। सबसे पहले इसमें देखते हैं हम कौन सा एलिमेंट इसमें सबसे कम नंबर्स में प्रेजेंस है, ये देखना होता है हमको। सबसे पहले अगर हमने कोई केमिकल इक्वेशंस लिखी उसमें देखें कि सबसे कम नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ कौन है, तो देखने के पता चलता है जो मैग्नीशियम है सबसे कम है, 1 इधर है 1 उधर है, तो मैग्नीशियम हमारा क्या है बैलेंस है। तो बैलेंस जब होता है तो उसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। जैसे इधर मैग्नीशियम क्या है 1 है, इधर भी क्या है 1 है, तो ये क्या है बैलेंस है पहले से ही, तो इसको बैलेंस नहीं करेंगे। यहाँ फिर हम आएंगे ऑक्सीजन में, देखेंगे यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं ना, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पास कितने हैं 1 ही है। अब यहाँ 2 है यहाँ पास 1 है, अनबैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा। अब ऑक्सीजन के पास भी 2 होने चाहिए, उधर भी प्रोडक्ट में रिएक्टेंट्स में तो 2 है। ठीक, तो 2 करने के लिए हम यहाँ पास क्या 2 लगाएंगे, अगर यहाँ 2 लगाएंगे तो हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होगा चेंज हो जाएगा। अगर हम इस 2 को यहाँ नीचे नहीं लगाएंगे, पैर के पास नहीं लगाएंगे, इससे क्या होगा हमारा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ये अक्सर लोग कर देते हैं। तो हमको बैलेंस करने के लिए यहाँ पास 2 नहीं लगाना होगा, फार्मूले से छेड़खानी नहीं करनी होगी। जो भी नंबर लिखेंगे उस फार्मूले के आगे लिखेंगे, फार्मूले के अंदर नहीं जाएंगे। फार्मूले के अंदर चले गए थे ना, इसके अंदर समझ लो, इसके अंदर एक ऐसे दायरा लगा हुआ है, इसके अंदर की छेड़खानी नहीं करनी है। फिलहाल समझने के लिए हमने ऐसा बना दिया, ऐसा होता नहीं है। ठीक, समझ लो एक बाउंड्री है और उस बाउंड्री के तुमको क्या करना है बाहर ही रहना, बाउंड्री के अंदर नहीं जा सकते हो। ठीक, अब इस बाउंड्री के अंदर तुम चले जाओगे, यहाँ अंदर लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फार्मूला ही चेंज हो जाएगा। तुमको फार्मूला नहीं चेंज करना है, ये बाउंड्री का बाहर वाला हिस्सा है, समझो यहाँ एक बैरियर लगा है, इस बैरियर के आगे ही तुमको कुछ लिखना है। तो यहाँ 2 है तो इसको भी 2 करना होगा, तो बैरियर के आगे 2 कर दो, यहाँ 1 है तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो यहाँ अगर 2 लिख देंगे, यहाँ एक ऑक्सीजन है तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन ये 2 हो गए। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2 इधर 2 उधर, लेकिन मैग्नीशियम फंस गया। मैग्नीशियम इधर 2 हो गए, इधर 1 हो गए। पहले तो मैग्नीशियम बैलेंस था, अब क्या हो गया इधर 2 हो गए, इधर 1 हो गए। अब जब इधर 2 हो गए, इधर क्या है 1 है, तो यहाँ पास भी क्या करना होगा इसके बराबर करना होगा। क्या हो यहाँ पास देखो 2 है, ठीक 2, यहाँ पास 1 है, तो यहाँ पास भी क्या लिख देंगे 2 आगे। आगे 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके पास हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, हम किसी भी एलिमेंट के आगे ही लगाएंगे नंबर, ना कि उस एलिमेंट के बाद। पहले लगाएंगे नंबर बैलेंस करने के लिए, बाद में लगाएंगे तो हमारा फार्मूला गलत हो जाएगा। ठीक, बात इतनी क्लियर हो गई होगी। यहाँ 2 लगाया, यहाँ 2 लगाया। अब हम चेक करते हैं इसको। चेक करने पर हमको मिला कि यहाँ 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन। ठीक, कैसे, यहाँ 2 दिख रहे हैं तो 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम यानी Mg। ठीक, बड़ा होता है अब, और इधर 2 ऑक्सीजन इधर भी है। ठीक है, अब क्या इधर जब हमने देखा 2 1 जा 2 Mg हो गया यहाँ पास भी, और 2 1 जा 2 ऑक्सीजन यहाँ भी, यानी 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम इधर भी, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस है, पूरी बैलेंस हो गई। ठीक, समझ में आई इतनी बात हमने क्या कहा। फॉर एक एग्जांपल और लेते हैं हम, जैसे मैंने कहा यहाँ पास N2 है प्लस यहाँ पास H2 है, और ये दोनों मिलकर क्या बना दिया हमारे पास अमोनिया NH3। अब यहाँ पास देखने में लग रहा है कि रिएक्शन अनबैलेंस है, ये वाली 2 नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में, 1 नाइट्रोजन राइट हैंड साइड में, 2 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में, 3 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में, तो अनबैलेंस दिख रहा है ना। यहाँ पास 2 है, यहाँ पास 3 है, यहाँ पास 1 है, यहाँ पास 2 है, तो अनबैलेंस है। तो सबसे कम नंबर में कौन सा है हमारे पास, 2 इधर है 1 इधर है 3 है, तो हमको पहले नाइट्रोजन को करना होगा ना। यहाँ पास 2 है, यहाँ पास
1 है। तो 2 बनाने के लिए कहाँ लिखना पड़ेगा? 2 आगे, अंदर तो जाएंगे नहीं, अंदर जाएंगे तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा फार्मूले का? चेंज हो जाएगा, फार्मूला ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक क्या है, एक दायरा है, ठीक है, ऐसा कुछ, ऐसा कोई दायरा है यहाँ पास, हम उसको दायरे को क्रॉस नहीं कर सकते हैं ऐसा, ठीक। इस दायरे के बाहर ही हमको कोई भी नंबर लिखना होगा, उधर नहीं जा पाएंगे, ठीक। तो दायरे के बाहर जब हमको नाइट्रोजन 2 करना है, यहाँ पास 2 है, यहाँ पास 1 है, तो 2 करने के लिए यहाँ भी 2 ऐसे लिख देंगे, ठीक। अब नाइट्रोजन 2 हो गए, यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बैलेंस, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, क्या था यहाँ पास, N2 था प्लस यहाँ क्या था, H2 था, और यहाँ था 2NH3। अब यहाँ पास नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गए 2-2, हाइड्रोजन बच गया, हाइड्रोजन यहाँ पास 2 है, यहाँ 3, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गए ना। पूरे कंपाउंड के आगे ये 2 लगा है, 2 केवल नाइट्रोजन का ही नहीं है, ये पूरे कंपाउंड के आगे लग गया है, इस कंपाउंड के आगे 2 लग गया, तो नहीं 2 नाइट्रोजन भी है, और यहाँ पास जो नंबर होगा इसका मल्टीप्लाई इस नंबर से कर देंगे तो उतने हाइड्रोजन होंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6, तो नहीं हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 6। हमने क्या कहा कि ये पूरे कंपाउंड के आगे ये नंबर लिखा हुआ है, तो ये नाइट्रोजन के साथ तो 2 है, ये हाइड्रोजन के साथ भी 2 का पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पास पहले से ही 3 है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6, यानी 6 हाइड्रोजन यहाँ पास है। लेकिन यहाँ पास कितने हैं, 2। जब यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो इसको भी बनाना पड़ेगा ना 6, तो यहाँ पास 2 पहले से है, तो क्या हम कर दें वहाँ पास कि 6 हो जाए, 4 लिख दें, 4 लिख दें ना, यहाँ 4 लिख दें, 4 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 4 नहीं लिखना है हमको, मल्टीप्लाई होता है, ऐड थोड़ी ना होगा यहाँ। तो मल्टीप्लाई जब होगा नंबर आगे लिखने के बाद, तो हम 2 में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि 6 आ जाए। 2 की टेबल पढ़ गए यहाँ पास, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब 6 आ गया 3 टाइम्स में, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3, और ये ओवरऑल ये हमारी रिएक्शंस क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक। ये है हमारे पास बैलेंस रिएक्शन। हमने क्या कहा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, हमारे पास ऐसे रिएक्शंस थी, यहाँ पास ये और ये, ठीक। हमने क्या कहा, इसको बैलेंस करना है तो हमको देखना होगा सबसे कम नंबर में कौन सा यहाँ पास एलिमेंट है। हमने देखा मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, तो बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम उसको छोड़ देंगे, बैलेंस है हमारा। यहाँ पास हमने देखा ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पास ऑक्सीजन 1 है, अब हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना होगा, तो क्या किया, 2 यहाँ नहीं लगा सकते, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पास लगाएंगे तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाएगा फार्मूले का। तो यहाँ पास एक बैरियर होता है, जो भी नंबर हमको लिखना होता है इस बैरियर के पहले ही लिखना होता है, उसके बाद हम नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 है, ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पास भी 2 चला जाएगा, ये 2 पूरे कंपाउंड के साथ गया है, 2 मैग्नीशियम है तो 2 ऑक्सीजन भी, 2 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ भी 2 है, लेकिन यहाँ 2 मैग्नीशियम हो गया, यहाँ 1 ही मैग्नीशियम है। जब यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 है, यहाँ पास 2 करने के लिए यहाँ आगे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक। तो बैलेंस हो गया, हमने ये बताया। इसी तरह ये था N2 था, H2 था और NH3 बन रहा था। तो यहाँ हमने देखा N2 2 है, यहाँ पास 1 ही है, जब यहाँ पास 1 था तो 2 कर दिया, अब 2 नाइट्रोजन हो गए, पूरे कंपाउंड के साथ 2 आ गया, 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन यहाँ पास हो गए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने थे, 2 थे। अब यहाँ भी 6 करने के लिए हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, 2 नाइट्रोजन यहाँ हो गए, 2 नाइट्रोजन इधर, 2 नाइट्रोजन इधर, बैलेंस है। 6 हाइड्रोजन इधर, 6 हाइड्रोजन इधर, 2 3 जा 6, 6 हाइड्रोजन दोनों तरफ बैलेंस हो गया। ये हमारा बैलेंस करने का मेथड होता है, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। बैलेंस करना आप थोड़ा बहुत सीख गए होंगे, नहीं सीखे होंगे तो एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ, यहाँ पास मैं बता रहा हूँ कैसे बैलेंस करते हैं। हर एक टॉपिक यहीं पास क्लियर होगा, नहीं समझ में आया तो फिर एक और एग्जांपल। हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पर H2 प्लस O2 से बना हमारा H2O, H2 प्लस O2 H2O बना हमारा, ठीक। अब यहाँ पास हाइड्रोजन 2 है, हम देखें ना कौन सा एलिमेंट यहाँ पास, हाइड्रोजन यहाँ 2, यहाँ पास भी 2, यानी हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है, हमको करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 हाइड्रोजन बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पास क्या है 1 ऑक्सीजन, तो इसको करने के लिए हम नीचे आते हैं। H2 तो हमारा 2 ही है, हमारा ऑक्सीजन यहाँ 2 है, और प्रोडक्ट में हमारा ऑक्सीजन कितना है 1 ही है। तो यहाँ पास 2 ऑक्सीजन करने के लिए हम कौन सा नंबर यहाँ लिख दें, बताओ जल्दी से।
कौन सा लिख दें, यहाँ 2 है तो यहाँ पास 1 है, यहाँ 2 को यहाँ पास करने के लिए कौन सा नंबर लिखेंगे 2, क्योंकि यहाँ पास 1 है यहाँ 2 है, तो 2 करने के लिए यहाँ पास 2 करने के लिए 2 लिख देंगे, तो 2 यहाँ पास भी 2 यहाँ पास, ठीक। 2 ऑक्सीजन, 2 पूरे के साथ ऑक्सीजन चला गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पास डिसबैलेंस हो गया, 2 2 जा 4 यहाँ पास हाइड्रोजन यहाँ पास कितने 2, ठीक। तो 2 हाइड्रोजन को 4 करने के लिए फिर यहाँ पास कितना लगाना पड़ेगा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 4 हाइड्रोजन यहाँ पास 2, यहाँ पास 2 2 जा 4 प्लस 2, 2 1 जा 2, देखो 6 एलिमेंट इधर 6 एलिमेंट इधर, तो हमारा बैलेंस है ना 6 = 6, ये बैलेंस होता है, तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो मैं यहाँ पास कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा होमवर्क के लिए, और वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा वो रिएक्शंस को बैलेंस करके, ठीक। यहाँ पास मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। हमने कहा HCl ले लिया हमने, ठीक, ZnSO4 ले लिया और रिएक्शन करा दी, H2SO4 प्लस ZnCl2 बन गया, इसको CuSO4 हमने ये ले लिया प्लस ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, इसको प्लीज़ ट्राई करिएगा 1 2 3 और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक। तो एक दूसरा मेथड है हमारे पास जिसे हम करने अभी जा रहे हैं, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद हम इसको इरेज कर ले रहे हैं। आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसे इरेज करता हूँ और मैं आपको एक दूसरा मेथड यहाँ पास बताने जा रहा हूँ जिसका आप यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक। तो ये बैलेंस करना है, तो मैं यहाँ पास लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने लिया था Mg+O2 से बना था हमारे पास क्या MgO, ठीक। अब हमको नहीं पता यहाँ पास कौन सा नंबर आएगा, यहाँ कौन सा आएगा, यहाँ कौन सा आएगा, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको पता तो नहीं है, तो हम कोई भी आर्बिट्रेटरी नंबर यहाँ पास मान लेते हैं A B C। मैथ को स्टूडेंट हो, मैथ तो पढ़ते हो गए, तो यहाँ पास हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पास कोई नंबर A था, यहाँ B था, यहाँ C। अरे मैथ में सपोज किया जाता होगा ना, तो टेंशन ना लेना, वही सपोज कर लिए यहाँ पास, ठीक। अब इसी इक्वेशन के आगे हम बाद में यहाँ जो नंबर आएगा सॉल्व करने के बाद वही नंबर यहाँ पास हम लिख देंगे। हमने कहा यहाँ कोई नंबर है A, यहाँ B है, यहाँ पास C है, तो एलिमेंट्स हम कंपेयर करेंगे। यहाँ A है, एक एलिमेंट है तो A हो जाएगा यहाँ पास। उधर राइट हैंड साइड में देखते हैं कितने मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एक ही है, तो C का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C ही आ जाएगा, नहीं एक इसके इक्वल हो गया C। मैग्नीशियम को मैग्नीशियम के साथ कंपेयर किया तो क्या आ गया A = C, जितना इधर मैग्नीशियम है उतना उधर ही है, तो A कितने के बराबर हो गया C के बराबर। अब B को कंपेयर करते हैं C से, यहाँ कितने ऑक्सीजन है 2, तो 2 B के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 2B इक्वल, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 1, तो C के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पास दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, एक 1 एक आ गई 2। अब यहाँ पास हम क्या करते हैं, इनमें से किसी एक में कोई अपने से एक नंबर हम सपोज करके लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम सपोज कर ले रहे हैं कि A की जगह हम क्या लिख दें 1। A की जगह अगर 1 हम लिखते हैं तो इस इक्वेशन से C की जगह भी क्या आ जाएगा 1, क्योंकि A और C आपस में क्या है इक्वल है। A की जगह 1 रख देंगे तो C की जगह भी 1 आ जाएगा, ठीक, इतनी क्लियर है। अब जब C की जगह 1 आ गया तो B की यहाँ पास वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, 2B है इक्वल C, ठीक। अब C की जगह अगर 1 रख दें हम 2B इक्वल 1 ना, अब B की वैल्यू क्या आ जाएगी B इक्वल 1 और ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, B = 1/2। अब जहाँ A B C है वहाँ पास वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास आया क्या, A बराबर हमारे पास आया 1, ठीक, और B की वैल्यू हमारे पास आई 1/2 और C की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1, ठीक। तो यहाँ पास हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे A की जगह क्या था 1 मैग्नीशियम प्लस B की जगह क्या है हाफ 1/2 O2, ठीक।
फिर उसके बाद सी की जगह क्या है हमारा 1 MgO, 1 MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, ये था। तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक ही Mg आ जाएगा, ये इसके साथ होगा तो हाफ ही रहेगा, हाफ O2। ठीक, और ये होगा तो 1 ही आ जाएगा। यानी ये हमारे पास पूरी की पूरी बैलेंस रिएक्शंस है। कैसे बैलेंस रिएक्शन से अभी मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से देखो, उस पहले हमने जो बैलेंस किया था उससे डिफर है, लेकिन देखो वो भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पास एक मैग्नीशियम, ठीक, एक ऑक्सीजन, यहाँ पास भी एक, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो एक ही ऑक्सीजन आएगा ना, तो एक ऑक्सीजन, तो बैलेंस रिएक्शन है ना, इसलिए यहाँ पास क्या लिखे थे, हाफ लिखे थे, यहाँ O2 लिखे थे। ठीक, अगर इसको हाफ नहीं लिखना है किसी को तो क्या करें, न्यूमरेटर में हम सबके क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 Mg हो जाएगा। ठीक, प्लस 2/2 O2 हो जाएगा यहाँ पास, और ये हमारे पास चला जाएगा 2 MgO। ठीक, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास ये रिएक्शन आ जाएगी 2 Mg प्लस O2 से बनेगा 2 MgO। ये हमारे पास ये रिएक्शंस आ जाएगी। ठीक, ये वाली ये रिएक्शंस दोनों एक ही हैं, दोनों भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। इसका मतलब यही है। ठीक, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे ये वाली लिखें चाहे ये वाली लिखें, हमारी रिएक्शन हमेशा सही होगी बैलेंस करने का जो तरीका था। ठीक, आई होप ये वाला मेथड समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, एक एग्जाम्पल मैं और ले रहा हूँ, उससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक, तो हमारे पास ये जो दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, वहाँ पास हम यही वाला ले लेते हैं, N2 प्लस H2 से बन जाएगा क्या, NH3। अब हमको नहीं पता कि किसके आगे कौन सा नंबर आएगा, तो ये जब नहीं पता हमको तो हम क्या करें, कोई भी एक आर्बिट्रेटरी नंबर ए यहाँ पास मान लिया, इसके आगे यहाँ B मान लिया, यहाँ C मान लिया। अब यहाँ पास देखते हैं नाइट्रोजन कितने, 2A हो जाएगा। नाइट्रोजन के कंपेयर करते हैं इधर और इधर दोनों साइड। ठीक, रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में नाइट्रोजन की कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करते हैं तो 2A हो गया। 2 यहाँ पास है, यहाँ पास जो नंबर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई होता है ना, तो 2A इधर हो गया। इधर कितने हो गए, 1 नाइट्रोजन है तो C 1C हो जाएगा, तो 2A किसके इक्वल होगा, 1C के इक्वल होगा। अब यहाँ हाइड्रोजन में देखेंगे तो यहाँ पास 2 है। ठीक, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पास क्या है, B, तो ये जो 2 होगा इस B से मल्टीप्लाई होगा तो 2B हो जाएगा, और इक्वल किसके साथ जाएगा, जब इसके साथ इधर प्रोडक्ट में कंपेयर करेंगे तो 3C के साथ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 हाइड्रोजन है, जब C के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3C हो जाएगा, 3C। अब ये हमने कंपेयर किया, ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इन्हीं से हम सॉल्व करते हैं। हमने क्या कहा, कोई भी हम आर्बिट्रेटरी नंबर यहाँ पास मान लेते हैं। ठीक, जिससे हम क्या करें, इसमें पुट कर दें, ए में, बी में, सी में, जिसमें मानना हो मान लें। हम मान ले रहे हैं कि ए इक्वल टू क्या हो जाए, सी 1 हो जाए। ए की जगह अगर 1 रख देंगे तो इस ए की वैल्यू 1 कहाँ रख दें, इस वाले में रख दें। तो ए की वैल्यू अगर इस वाले में रखेंगे तो ए ये हो गया। ठीक, 2 1 जा 2, यानी सी की वैल्यू क्या आ गई, सी इक्वल 2। सी की जगह हमको क्या रखना होगा, 2, और ए की जगह क्या रखना होगा, 1। ठीक, अब सी की जब वैल्यू आ गई 2 तो डी की भी वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो बी और सी में क्या रिलेशन था, 2b इज इक्वल टू 3c, ये रिलेशन था इस वाली इक्वेशन से। ठीक, अब सी की जगह हमको क्या पता चला, 2 आया है, तो 2 यहाँ पास रख देते हैं। 2b इक्वल 3 है, 3 मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई 2, ये 2 कट जाएगा इस 2 से, तो b की जगह क्या आ जाएगा, 3। ठीक, तो हमारे पास आया क्या, a की जगह क्या आ गया, 1, b की जगह क्या आ गया, 3, और c की जगह आ गया 2। ठीक, यानी हम इस इक्वेशन में a की जगह क्या लिखेंगे, 1, b की जगह 3, c की जगह 2। तो ये इक्वेशन जहां पास मैं लिख रहा हूं, जैसे क्या था, N2 H2 और क्या था, NH3। ठीक, पीछे प्लस। अब देखो ए की जगह 1 था तो 1 आगे लिखा ही है, लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक, अच्छा लिख ही देते हैं, चलो मल्टीप्लाई एक स्टेप और करके बता देंगे। ठीक, 1। अब बी की जगह क्या लिखना है, बी यहाँ पास था तो बी की जगह क्या रखना है, 3 मल्टीप्लाई। सी की जगह क्या रखना है, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो N2 ही आ जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3H2 आ जाएगा। ठीक, एरो बना था, एरो लगा दिया। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2NH3 आ जाएगा। ये हमारी हो गई बैलेंस रिएक्शंस।
एक बैलेंस रिएक्शन है ये पूरी हमारी। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि कैसे कोई केमिकल इक्वेशन से बैलेंस करते हैं। हमने हीट एंड ट्रायल मेथड भी बताया जो आपके सिलेबस में है, और जबकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, आप अगर करना चाहें तो इसको यूज करके कर सकते हैं। ठीक, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पास आपको कोई प्रोसेस बताना नहीं होता है। जब लिखने को बोलेगा तो आपको लिखना होगा वहाँ पास कि क्या करते हैं, जो सबसे मिनिमम अमाउंट में जो एलिमेंट प्रेजेंस है पहले उसको बैलेंस करते हैं, फिर उससे ज़्यादा वाले को, फिर उससे और ज़्यादा वाले को हम बैलेंस करते हैं, देन लास्ट में हमारी केमिकल इक्वेशंस क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। ठीक है, वो प्रोसेस है जो आपके बुक में दिया हुआ है कैसे करना है। ये प्रोसेस आपकी बुक में नहीं है, ये मैंने ऐसे बता दिया है कि आप एक मैथमेटिकल यूज करके इक्वेशंस बना करके इक्वेशंस को सॉल्व करके नंबर लिख सकते हैं आपस और रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास, जो इस वीडियो को देख सकें और इसका आनंद ले सकें। थैंक यू ऑल्स।